नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज चर्चा का विषय है एक ऐसे बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने इस बीमारी का नाम सुन रखा है। वैसे बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन लोग पर्टिकुलरली उस बीमारी को कहते क्या है, इस चीज़ को कहते क्या है, जानते नहीं। उसका नाम है ज़ैंथेलाज़्मा। इसका पूरा नाम है ज़ैंथेलाज़्मा पल्पेब्रम, जिसको एब्रिविएशन में शॉर्ट फॉर्म में एक्सपी के नाम से जाना जाता है बायोलॉजी में। यह बीमारी है भी और ये बीमारी नहीं भी है। कहिएगा क्यों? तो आज तक के रिकॉर्ड में इस बीमारी से किसी को कोई हानि होते नहीं देखा गया है। अब बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान ये है कि यह एक पीले रंग का कोलेस्ट्रॉल का जमाव है जो त्वचा के नीचे जमा होकर बाहर से दिखता है। विशेषकर आईलिड, आंख के पलक के आसपास कोलेस्ट्रॉल की पीली परत दिखाई पड़ता है। वैसे यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा देखने में भी आता है कि आंख के पलक के अलावा भी शरीर के किसी हिस्से में, त्वचा के ठीक निचले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल का जमाव दिखता है, जो कि ज़ैंथेलाज़्मा है। सिर्फ इसमें दिक्कत यह है कि ये देखने में भद्दा लगता है, बाकी इससे कोई हानि है नहीं। अब बात करते हैं कि ज़ैंथेलाज़्मा होता क्यों है। तो ज़ैंथेलाज़्मा होने का मुख्य कारण है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना या ब्लड में फैट लेवल का बढ़ जाना। और तीसरा कारण है कि आपके शरीर में जो फैट है वो पूर्णतः डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या बर्न नहीं हो रहा है। तो इसका 3 कारण मुख्यतः माना जाता है। जब ये ज़ैंथेलाज़्मा, ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव जब बड़ा हो जाता है, नोडुलर हो जाता है, तब इसको ज़ैंथोमा कहते हैं। तो इसमें ट्यूमरस प्रॉपर्टी आने लगती है, तब इसको डॉक्टरी भाषा में थोड़ा सा हानिकारक माना जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं ज़ैंथेलाज़्मा के ट्रीटमेंट के विषय में। इस पे आगे हम बात करें, इससे पहले हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर को एक बात से आगाह करना चाहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, इस विषय में बहुत सारा वीडियो जब ज़ैंथेलाज़्मा पर आप YouTube में देखेंगे तो वैसे लोगों ने भी वीडियो बनाया है जिसको बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे कहीं से सुन लेते हैं और उसको डाल देते हैं। मैंने तो एक वीडियो में देखा कि लहसुन लगाइए। अब लहसुन की प्रॉपर्टी देखिए कि बढ़िया से भी बढ़िया त्वचा पर लगा दीजिए तो वहाँ आपको घाव उत्पन्न कर देगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसमें जो मेडिकली प्रूफ्ड मेडिसिन हैं और जो मेडिकली प्रूफ्ड विधियां हैं, जो तरीके हैं, सिर्फ कृपया उसी को अपनाएं और उसी से इसका ट्रीटमेंट करें। तो इसमें पहला जो ट्रीटमेंट आता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पीलिंग कहते हैं इसको, जो कि किसी अच्छे सर्जन ही इसको कर सकते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आता है, तो जिस सर्जरी से इसको हटाया जा सकता है। दूसरा इसका हटाने का तरीका है लेज़र, या इसको क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी या लेज़र से इसको हटाया जा सकता है। ये 2 चीज़। अब आइए बात की क्या ट्रीटमेंट कर देने के बाद, लेज़र थेरेपी कर देने के बाद या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पीलिंग कर देने के बाद क्या ये दोबारा होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोजेनेसिस हम जानने की कोशिश करते हैं। तो 40% उम्मीद है कि पहली सर्जरी के बाद आपको दोबारा हो। याद रखिएगा,
कि पहली सर्जरी के बाद 40% उम्मीद है कि आपको दोबारा हो, और दोबारा सर्जरी करवाने के बाद 80% चांसेस है, 80% उम्मीद है कि आपको फिर दोबारा हो। यह बीमारी 0.5 से 1.5 लोगों में ही पाया जाता है। यह विशेषकर वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। भारतीय परिवेश में ये बहुत कम देखने को मिलता है, विशेषकर उन लोगों को देखने में मिलता है जो बड़े शहर में रहते हैं, जिनका फिजिकल वर्कआउट कम है, धूप से सामना जिनका कम होता है, एयर कंडीशन कमरों में ज़्यादा अपना ज़िंदगी का समय बिताते हैं, फैट बर्न हो नहीं पाता है, उन लोगों में ये देखने को मिलता है। विशेषकर ये ज़ैंथोलाज्मा होने की सबसे ज़्यादा संभावना महिलाओं में देखा गया है। ज़ैंथोलाज्मा और हेमियोपैथ, इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 4 दवाएं आती हैं हेमियोपैथ में जिससे ज़ैंथोलाज्मा को ठीक किया जा सकता है। उसमें पहली दवा है बेराइटाम्यूर। बेराइटाम्यूर वैसे पेशेंट्स के लिए है जिनका उम्र 50 वर्ष से ऊपर है। 50 वर्ष से ऊपर का कोई पेशेंट है जिनको ज़ैंथोलाज्मा है तो उनको बेराइटाम्यूर दिया जा सकता है। ये निर्भर करता है कि फिजिशियन देखकर डिसाइड करे कि क्या पोटेंसी इस्तेमाल होगा। दूसरी दवा आती है एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा वैसे पेशेंट के लिए बहुत एप्रोप्रिएट मेडिसिन है जो कि नॉन वेजिटेरियन है और साथ में शुगर पेशेंट भी है। जो शुगर पेशेंट है, चीनी रोग के मरीज हैं और जो नॉन वेज हैं, जो मांसाहारी भोजन करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी दवा है एलियम सटाइवा। इसके भी पावर का निर्धारण फिजिशियन से दिखाकर ही करें। तीसरी दवा है फैट टॉरी। इसका इस्तेमाल जनरली इस तरह किया जाता है कि शरीर के अंदर फैट का न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन किया जा सके ताकि वो कहीं डिपॉजिट नहीं हो सके। इसके लिए सबसे उत्तम दवा है फैट टॉरी। और चौथी और अंतिम दवा हेमियोपैथ में इसकी मानी जाती है वो है कोलेस्टेरिनम। कोलेस्टेरिनम दवा है जब आपके शरीर में खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो, फैट का लेवल बढ़ गया हो, अच्छा फैट बढ़ा हो, बुरा फैट बढ़ा हो, अच्छा फैट कमा हो, बुरा फैट कमा हो, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, उसके लिए द बेस्ट मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम। इसकी ज़्यादातर एक्स पोटेंसी 3x, 6x, 12x इतना पोटेंसी तक अवस्थानुसार इस्तेमाल किया जाता है और इससे रोग की मुक्ति पाई जा सकती है। अब आइए हम बात करते हैं कि हम परहेज क्या करें। तो सबसे पहली बात, जिनको ये हो गया है या जो चाहते हैं कि उनको ये ज़ैंथोलाज्मा ना हो, तो चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, फ्रीज का पानी पीने से परहेज करें, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से परहेज करें, नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से परहेज करें, ज़्यादा मसालेदार और प्रोसेस्ड भोजन, फास्ट फूड खाने से बचें, दिन भर में 3 से 4 गिलास सुसुम वार्म वाटर पिएं और लाइट ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके शरीर से पसीना निकले, जो डिपॉजिटेड फैट है उनका ब्रेकडाउन हो और आप यथाशीघ्र ठीक हो जाएं। अब रह गई बात लगाने का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलेंडुला क्यू लगा सकते हैं, बाकी कोई दवा लगाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। तो ये ज़ैंथोलाज्मा पर एक छोटी सी परिचर्या थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसको शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित करें। धन्यवाद, नमस्कार।